Subject modes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट मोड्स। मैंने आज एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम जितनी स्टेट हैं इंडिया में 28 उन सब का स्टार्टअप डिस्कस करते चलेंगे। एक बार ये स्टेट्स हो जाएंगी, फिर हम यूटीज करेंगे जितनी है यूनियन टेरिटरीज। अब आप बोलेंगे मैम ये स्टैटिक ही क्यों? तो चाहे आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, एग्जाम पेपर, चाहे स्टेट का, 4 से 5 क्वेश्चन तो स्टैटिक से बनते ही बनते हैं। अब आप बोलेंगे मैम 4 से 5 नंबर ही तो हैं, फिर क्या हो गया? तो कभी उस इंसान से पूछ के देखना जिनका 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई करना रह गया हो। उनके लिए तो ये 4 से 5 नंबर भी मोर देन इनफ है, मतलब लिटरली वरदान के जैसे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपको 10 से 15 मिनट में सारा स्टैटिक मिल रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट का, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो जो स्टेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एमपी या मध्य प्रदेश। एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया या भारत का दिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड मिलेगा। इसे टाइगर स्टेट या एलिगेटर स्टेट भी कहते हैं। एलिगेटर इसका मतलब है घड़ियाल। अब हम सबको पता है जो टाइगर है वो इंडिया का भी नेशनल एनिमल है। अब नेशनल है तो इसके लिए कोई डे भी सेलिब्रेट होता होगा। तो टाइगर्स के लिए जो डे सेलिब्रेट होता है वो होता है ऑन 29 ऑफ जुलाई। एमपी या मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। एमपी अपने बॉर्डर्स यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ शेयर करता है। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा, और यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे हम दूधराज या बुलबुल भी कहते हैं। यहाँ का जो स्टेट ट्री है वो है बैनियन ट्री, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, और ये इंडिया का भी नेशनल ट्री है। यहाँ की जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान जी। अब जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 164 में मेंशन है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन जी। और जो गवर्नर के आर्टिकल मेंशन है हमारे भारत के संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 153। यहाँ का ये हाई कोर्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि एमपी की जो कैपिटल है वो तो भोपाल है, बट इसका जो हाई कोर्ट है वो भोपाल में ना सिचुएटेड या लोकेटेड होके जबलपुर में है। और ये कब बना था? इन 1956। और वहां पे जो अभी एज अ चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं वो है अजय कुमार मित्तल जी। और हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 214। अब यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो है 29 और राज्यसभा है 11। और लोकसभा और राज्यसभा आते हैं अंडर पार्लियामेंट या संसद, जो आता है इन आर्टिकल नंबर 79। और राज्यसभा आता है इन आर्टिकल नंबर 80 और लोकसभा आता है इन 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ के कुछ फेमस डांस फॉर्म है जो कि है मटकी एंड मंच। वैसे तो बहुत है, बट ये मेनली जो रिपीट हुए हैं और कई बार पूछे गए हैं यही दोनों हैं। अब यहाँ के कुछ फेमस डांस फेस्टिवल हैं जो है तानसेन, नर्मदा, मांडू, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल और खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो से वहां एमपी में कुछ गुफाएं भी हैं, खजुराहो की गुफाएं, और एक टेम्पल भी है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो खजुराहो की गुफाएं हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो खजुराहो की गुफाएं या टेम्पल है वो किन शासकों के टाइम पे बना था? तो ये जो चंदेल शासक थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, उनके टाइम पे बना था। यहाँ पे एक बहुत फेमस ग्रेट सांची स्तूपा भी है जो यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है, और जो हमारी इंडियन करेंसी का न्यू 200 रुपीज का नोट है उसके बैक साइड पे भी प्रिंटेड है। यहाँ की कुछ फेमस रिवर है। जो सबसे फेमस है यहाँ की, जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो है नर्मदा। नर्मदा का मोस्टली फ्लो पूछा जाता है कि ये कौन से किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जो नर्मदा रिवर का फ्लो है वो है ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया या भारत में 4 से 5 ही ऐसे रिवर है जिनका फ्लो
ईस्ट टू वेस्ट है। उनमें सबसे ऊपर आती है नर्मदा, फिर आती है तापी, माही और साबरमती। नर्मदा रिवर से एक चीज और पूछी जाती है कि इसके ऊपर दो बहुत फेमस डैम बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से डैम है? एक है इंदिरा सागर डैम और एक है ओमकारेश्वर डैम। यहाँ पे एक बेतवा रिवर भी पूछी जाती है जिसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जो है राजघाट डैम। अब राजघाट सुनते ही आपके माइंड में एकदम से क्लिक हुआ होगा कि मैम ये तो किसी का समाधि स्थल भी है, राजघाट समाधि स्थल। तो ये जो राजघाट समाधि स्थल है ये गांधी जी का समाधि स्थल है जो न्यू दिल्ली में बना हुआ है। कि पूरे इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिंग सेंटर कहाँ पे बना हुआ है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है। तो ये भोपाल में बना है, अभी लास्ट ईयर ही बना है 2019 में। अब यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं जो हैं कान्हा, पेंच, पन्ना, फॉसिल, माधवगढ़, बांधवगढ़, संजय दुबरी, सतपुरा और वन विहार। अब आप बोलेंगे मैम ये तो इतना सारा है, हम इसे कैसे याद करें? तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी रखी है। और नेशनल पार्क जो एमपी के नेशनल पार्क है उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है कान्हा और माधव साथ में पानी पूरी खाते हैं और उसका जो फॉसिल है वो संजय को बांधवगढ़ वन विहार में फेंकने को कहते हैं। अब कान्हा से तो कान्हा हो जाएगा, और यही वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। माधव से हो जाएगा माधव नेशनल पार्क, सात से हो जाएगा सतपुरा, पानी से हो जाएगा पन्ना, और फॉसिल से फॉसिल हो जाएगा। फॉसिल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। और संजय से संजय हो जाएगा, बांधवगढ़ से बांधवगढ़ हो जाएगा, और वन विहार से वन विहार। अब यहाँ पे चंबल रिवर भी है जो पूछी तो नहीं जाती बट ऐसे पूछा जाता है। जो एमपी में चंबल रिवर है उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, तो वो कौन सा डैम बना हुआ है? तो जो डैम उसके ऊपर बना हुआ है वो है गांधी सागर डैम। यहाँ पे एक भोज वेटलैंड भी है जो पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और होलकर स्टेडियम भी है। तावा रिजर्वॉयर भी यहीं पे है। यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे जो मुझे लगा कि मुझे ऐड करने चाहिए, तो मैंने ऐड किए। अगर आपसे पूछते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जनजातियां या ट्राइब कहाँ मिलती हैं, तो वो आपको मिलेगी एमपी में। और जो फेमस यहाँ की ट्राइब्स हैं वो है खरिया, खोंड और कोल। खरिया और कोल तो कई बार पूछी भी गई है। और अगर आपसे पूछें कि पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रजाति ट्राइब या जनजाति मिलती है वो है भील। सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो मिलती एमपी में है, बट जो पर्टिकुलर ट्राइब है वो कौन सी मिलती है इंडिया में, वो है भील जो राजस्थान में मिलती है। इनमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। और सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट या जंगल हैं वो भी एमपी में ही आपको मिलेंगे। अब जंगल से आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट हुआ है जिसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो भी आपको एमपी में ही मिलेंगे। अब यहाँ पे है जीआई। अब आप बोलेंगे मैम ये जीआई क्या है? तो जीआई का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब ये होता है जो उस जगह की स्पेशलिटी है और जो वहीं पे मिलती है। तो यहाँ के कुछ फेमस जीआई जो हैं वो हैं चंदेरी फाइबर जिसे हम रेशम भी कहते हैं, लेदर, टॉयज ऑफ इंदौर, रतलामी सेव, और एक ब्लैक चिकन यहाँ का बहुत फेमस है वो। जो फर्स्ट जीआई जिस चीज को मिला था वो थी दार्जिलिंग टी। और अभी रिसेंटली तमिलनाडु की जो कविल पट्टी करके एक चीज है जिसे हम चिक्की भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे मैम चिक्की क्या होता है? तो नॉर्थ साइड जिसे हम गच्चक कहते हैं ना, जो गुड़ और मूंगफली की बनती है, उसे ही हम चिक्की कहते हैं, उससे अभी मिला है। अब यहाँ के कुछ फेमस अब खाने पीने की चीज आई है, तो आप इससे एक चीज और याद रख सकते हैं कि अभी 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट हुआ है 7 जून को, जिसकी जो थीम थी वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। आपको ऐसे ही पढ़ के चलना है, जैसे एक क्वेश्चन से अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो ही आपको चीजें याद में रहेंगी और दिमाग में रहेंगी। अब यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल हैं जो है महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन में है,
खजुराहो टेम्पल या खजुराहो की गुफाएं भी वहाँ पे हैं, जब जो मैंने आपको बताया अभी, जो चंदेल शासकों के टाइम पे बनी थी। और एक है ओमकारेश्वर टेम्पल। अब यहाँ की जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो हैं बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गांधी सागर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे तो 30+ के आसपास कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बट जो एग्जाम में पूछी गई हैं वो यही हैं, वो रिपीट भी हुई हैं। तो ये था सारा एमपी का स्टैटिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टेट के साथ।